वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे। 3 से लेकर 6 तक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एन इन्वेस्टर रिटर्न आर एक्स इन रुपीस। कोई एक इन्वेस्टर है तो वो क्या करता है, हमें आर एक्स रुपीस देता है, रुपीस में देगा आर एक्स। ठीक है, तो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है आर एक्स का। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स 1000 रुपीज, एक्स 1000 रुपीज के बाद हमें आर एक्स देगा। ठीक है, रुपीस में इन्वेस्टर। ठीक है, इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आर एक्स। उसके बाद फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल भी फाइंड करनी, डेट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो रिजल्ट क्या होगा अगर जीरो रिटर्न हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, फिर क्या करना है, ये जो गिवन चीज़ है ना वो लिख लें एज क्या, आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर एक्स का एक्सप्रेशन जो है माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8। ठीक हो गया। तो यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन। माइनस जब कॉमन लेंगे ना, इन तीनों के साइन चेंज करेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, इन तीनों के साइन चेंज करेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। ठीक हो गया, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। मैंने किया क्या है, सबके बस साइन चेंज कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने बनाने हैं फैक्टर। क्या बनाने हैं, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे बनेंगे वो मैंने 4.1 में पूरी डिटेल से फैक्टर बनाने सिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़े से स्पीड से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 8 है ना, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 8 की फैक्टराइजेशन की, तो 8 2 पे होगा 4 आएगा, फिर 2 पे होगा 2 आएगा, फिर 2 पे होगा तो 1 आएगा। 2 का एक ये 4 बन जाएगा और बन जाएगा 2। तो क्या बनेगा, माइनस का 4। ठीक है, और माइनस का 2 बन जाएगा। ये दो फैक्टर बनेंगे। उसके बाद फर्स्ट 2 में से कॉमन ले ले, फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा। बाकी क्या बचेगा, एक्स माइनस 4। फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 2। बाकी क्या बचेगा, एक्स, ये साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस। फॉर 2 का टेबल पड़े, 2 4 जार क्या होगा 8। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस, ये सेम है तो सेम को एक दफ़ा लिखते हैं। फिर क्या है, एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 लिखा। आगे समझ। तो आर एक्स की वैल्यू, ये आर एक्स भी लिख ले। ठीक है, ये आर एक्स मैंने नीचे भी लिख लिया। तो आर एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक हो गया। अभी क्या है, फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो ज़ीरो रिटर्न में होना चाहिए। तो ज़ीरो रिटर्न का मतलब इसको ज़ीरो रखना है। ठीक है, आर एक्स को क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। तो गिवन क्या है, या लेट करे या ऐसे लिख ले, लेट आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आर एक्स की जगह आर एक्स की वैल्यू लिखे। आर एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली। ठीक है, तो आर एक्स की जगह आर एक्स की वैल्यू। ठीक हो गया। ये माइनस है ना, तो ये माइनस इस साइड पर माइनस हो, इस साइड पर ज़ीरो लिखा हो, तो माइनस को ख़त्म कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है, ये माइनस होता है ना, -1 होता है ये। ठीक है ना, तो 1 हम लिखते नहीं है। आई समझ। तो ये -1 अगर दूसरी साइड पर जाएगा ना, तो 0 डिवाइड -1, ये कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए मैंने ये क्या किया है, ये माइनस को मैंने क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन। तो माइनस को मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसको भी 0 रखूँगा और इसको भी क्या करूँगा, 0 रख लूँगा। ठीक है, ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस का 4। ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है,
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, बल्कि क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनीज प्रॉफिट पीएक्स इन रुपीज। कंपनी एक है, उसकी प्रॉफिट क्या है, रुपीज में है। वो कौन सी है, पीएक्स की फॉर्म में है। ठीक है, फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट, और वो ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट है और वो एक्स यूनिट सेल कर रही है। ठीक है ना, आई समझ, कितना सेल कर रही है, एक्स यूनिट। हमें नहीं पता अभी एक्स कितने। इज मॉडल्ड बाय द, मॉडल्ड क्या है, क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो उसका मॉडल किस फॉर्म का है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद नीचे वाला बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ, ये लिख लिया। लो जी, इसको मैंने लिख लिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला मैं नीचे पहले लिखता हूँ, यूजिंग। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला लिखते हैं ए माइनस बी का क्यूब। आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा हो तो आप क्या लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ऐसे कर लेते हैं 3a² बी, फिर प्लस 3a बी का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है, ये सॉरी माइनस बी का क्यूब। आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट का क्यूब, ये फर्स्ट का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में। ठीक है, ये देखें फर्स्ट का क्यूब मैंने बना लिया। फिर उसके बाद लास्ट का क्यूब है, तो इसका क्यूब बनाना है। तो इसको क्यूब बनाने के लिए ये 5 का क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर क्या है, माइनस, फॉर्मूले के मुताबिक ये 3, फिर फर्स्ट वाली है ना, ये फर्स्ट वाली, फिर क्या, सेकंड वाली, और यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाली सिंगल, फिर क्या प्लस प्लस 3। अभी फर्स्ट वाली सिंगल लिखनी है, फर्स्ट वाली यहाँ पर क्या एक्स है। ठीक है, सेकंड वाली डबल, सेकंड वाली यहाँ पर क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखना है। ठीक हो गया। अभी ये फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब इसको मैंने क्लोज कैसे करना है, क्लोज करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, दोनों को मैं इकट्ठा लिखूंगा, इकट्ठा क्यूब लिखूंगा। साइन देखना है, अगर क्या है साइन, अगर दो में माइनस है ना, तो आपने क्या लगाना है, माइनस लगा देना। तो ये पी एक्स वैसे का वैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, लेट, या फिर क्या है, ये देखे, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। तो ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को जीरो, ठीक है, गिवन क्या है, प्रॉफिट को जीरो रखना है। ठीक है, तो फिर पॉइंट फाइंड करने, प्रॉफिट को मैं जीरो रखूंगा, तो फिर उसके बाद पी एक्स की जाओ उसकी वैल्यू, तो पी एक्स की जाओ उसकी वैल्यू, ठीक है, दोनों साइड पे क्या करूंगा, क्यूब रूट ले लूंगा। तो ये क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट, ठीक है, इस साइड पर क्यूब रूट लिया। ठीक होगा। उसके बाद ये इससे कैंसिल, बाकी क्या आएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू, जीरो का क्यूब रूट जीरो ही होता है, ये एक्स माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी, वी एक्स की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिस, चेंज हो रही है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस एक्स है और वी एक्स क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, डिटर्मिन वेदर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको मैं लिखूंगा वी एक्स 2x क्यूब माइनस 6x स्क्र
प्लस 4x। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, पहले यहाँ से x तीनों में है, तो तीनों में x है तो x को ले ले कॉमन, बाकी क्या आएगा 2x, एक कॉमन आ गया, बाकी कितने x बचे, x की पावर 2 आएगी, -6, एक x कॉमन, बाकी क्या आएगा, एक x आ जाएगा, +4। ठीक हो गया। फिर क्या है, फैक्टर बनाएंगे, x वैसे का वैसे। देखिए 2 को मल्टीप्लाई 4 से करूं तो क्या आएगा, 8 आएगा ना, तो 8 की फैक्टराइजेशन करें। यहाँ पर क्या है, 8 की करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 8, 2 पे करेंगे तो 4 आएगा, 2 पे करेंगे तो 2 आएगा, 2 पे करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 6 बनाना है, तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आएगा, फिर 2 सेपरेट, तो ये दोनों फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर बनाने नहीं आते तो मैंने 4.1 में सिखाए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं दे दूंगा। तो 2x² क्या बनेगा, माइनस का 4x, और फिर क्या बनेगा, माइनस का 2x। ठीक हो गया। अभी क्या करेंगे, x वैसे ही, इन दोनों में से कॉमन ले ले, इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा, तो बाकी क्या है, 2 कॉमन, x भी कॉमन, बाकी x बचेगा, -2 का टेबल पड़े तो 2 2 जार क्या होगा, 4, क्या होगा, 2 2 जार क्या होगा, 4 होगा। फिर क्या, -2 के टेबल पर दोनों आते हैं तो 2 कॉमन, बाकी क्या आएगा, x, ये जो माइनस है ना, ये इसका साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस, फिर 2 2 जार 4 होता है तो 2 आएगा। तो यहाँ पर x ये वाला सेम जो है एक दफ़ा लिखें, फिर क्या आएगा, 2x माइनस का 2। ठीक हो गया। उसके बाद लेट करें, Vx क्या है, 0 है। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद बताया पोटेंशियल एनर्जी 0 0 रखनी है। फिर क्या है, Vx, ये Vx है, ठीक है ना, ये Vx ही है ना, तो Vx को यहाँ पर लिखें, Vx की वैल्यू क्या है, ये Vx है तो इसकी वैल्यू ये आई है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको भी 0 लिखूँगा, ये आगे कर रहा हूँ मैं, इसको भी 0, इसको भी मैं 0 लिखूँगा, और इसको भी मैं क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 0 के इक्वल। ठीक है, ये तीनों को मैं क्या करूँगा, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी क्या करूँगा, 0 के इक्वल लिख लूँगा। फिर क्या, ये भी 0 लिखना है, ये x इज इक्वल टू 0, ये तो वैसे का वैसे ही हल हो जाएगा ना। फिर क्या, ये माइनस है, ये दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। ये 2 वैसे का वैसे, ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड होगा, तो ये 2 2 से कैंसिल, बाकी आंसर आएगा 1। अगर ऐसे कैंसिल होते हैं ना, 2 डिवाइड 2, ऐसे अगर सेम नंबर हो ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अभी समझ, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन 6 देखें, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक इंजीनियर है, इंजीनियर जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं, द डिफ्लेक्शन yx ऑफ अ बीम, ठीक है, एक बीम है, ये बीम है, तो उसमें क्या है, एक डिफ्लेक्शन हो रही है, क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन ऐसे। ठीक है, और डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, ऐसे वर्टिकल हो रही है। ठीक है, तो क्या इज गिवन बाय yx की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। ठीक है, कोई एक पॉइंट x है, x पॉइंट पे क्या है, डिफ्लेक्शन दे रही है along the beam find the point of zero deflection। तो फाइंड क्या करना है, जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट फाइंड करने हैं जीरो डिफ्लेक्शन पे। तो पहले तो yx वाले लिखते हैं, आसान है, पहले फैक्टर बनाना है, फिर उसको 0 रखना है। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद क्या करूँगा मैं, yx वैसे का वैसे ही। ठीक हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा,
12 आएगा ना, 12 2 6 2 पे किया तो क्या आएगा 3 3 पे किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं तो एक बन सकता है 2 और एक बन सकता है 6। ठीक है, तो क्या फैक्टर बनेंगे 2x और क्या बनेगा 6 बनेगा। यहाँ पर दोनों के साथ क्या आएगा साइन माइनस का, और यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन 2x कॉमन, 2x कॉमन आया तो फिर क्या आएगा x आएगा। ये देखिए ये 2 भी कॉमन, x इसमें से कॉमन तो बाकी क्या आएगा x आएगा, माइनस 2 भी कॉमन x भी कॉमन, तो यहाँ पे से कुछ भी नहीं बचेगा ना क्योंकि दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो जब कुछ भी ना आए तो फिर 1 होता है, माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन। ठीक है, फिर क्या आएगा x, ये साइन चेंज होगा और ये 6 कॉमन, कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर 1 या फिर 6 1 जार 6। सेम को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर क्या है 2x माइनस 6। ठीक हो गया, तो ये वाई एक्स वैसे का वैसे ही। तो लेट इसको x को 0 रखना है वाई एक्स को, क्योंकि यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो इसको 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसको भी 0 रखे और इसको भी क्या रखना है 0 रखना है। ठीक हो गया, तो इसको भी मैंने 0 रख लिया और इसको भी क्या रखना है 0। ये माइनस है 1 दूसरी साइड पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है ना तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। ठीक हो गया, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।